जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक तो बम क्या फटे, वहां की पब्लिक पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। उनका कहना ये है कि पीएम मोदी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द आदमी है जो कि दुनिया के अंदर आतंकवाद फैलाता है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। मोदी दुनिया का दहशतगर्द बंदा जो है वो पहला मोदी है, दूसरा पे नेतन्याहू है, चौथा पे ट्रंप है। ये दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द है। और इस वक्त इसराइल दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। जो गजा में मुसलमानों की गर्दनें काट रहा है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। हकीकत तो है ना, एक दहशतगर्दी तो हो रही है पाकिस्तान के अंदर, दहशतगर्द तो पल रहे हैं ना। यहाँ में इंडिया फैला रहा है, ये हम नहीं कह रहा है, ये आलमी मीडिया कह रहा है। पूरा दुनिया में जो दहशतगर्द है वो हिंदुस्तान है। जो कश्मीर में दहशतगर्दी कर रहा है वो हिंदुस्तान है। कश्मीर में हमारी गलती है कि हमने एलओसी लैंड बंद किया। कश्मीर भाइयों की मदद हम नहीं करते। दुनिया का सबसे बुज़दिल हम है। जो कश्मीर में गर्दनें कट रहा है, जो फलस्तीन में गर्दनें कट रहा है, जो क्या नाम है शाम में और सोरिया में गर्दनें कट रहा है, वो बुज़दिल हम है, बेईमान है। हमने चूड़ियां पहने हैं। हमारे लिए जो मना है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलवार है और दावत तबलीग है, वो हमने छोड़ दिया। ये देखते रहेंगे कि आपका आने वाला नस्ल जो है ना, इसके ऊपर हिंदू या ईसाई राज करेंगे, क्योंकि हम कमजोर है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। और शायद बेहतर कोई काम इस खित्ते के लिए भी कर दें। और मैंने जैसा कहा कि बड़ा मुश्किल लम्हे, एक तरफ अफगानिस्तान है, उसके पीछे भी इसराइल है हालते जंग, एक तरफ इंडिया है, उसके पीछे भी इसराइल हालते जंग, तीसरी तरफ दस्तकें दे रहा ईरान में इसराइल हालते जंग। तो मुश्किल तरीन लम्हा है पाकिस्तान के लिए। हिकमत अमली वहां होती है जहां कोई हिकमत हो। बदनसीबी से हमारे यहाँ हमेशा हिकमत अमली या हिकमत कभी भी नजर ना आई। फैसले वहां किए जाते हैं जहां बंदा फैसले करने में खुद मुख्तार हो। लीडरशिप साल से ये मुल्क लीडरशिप क्राइसिस का शिकार है। डायरेक्शन लेस है ये मुल्क। लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोई नहीं है इस मुल्क की, और ऊपर वाले पोर्शन खाली हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसकी कभी परवाह नहीं करता क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया। हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज किया, और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज को उसने बेचा। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता क्योंकि उसकी दो रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है। और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। बस हवा निकल गई। क्या ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा या खामोश हो जाएगा? देखें, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि ईरान इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। एज ये जो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है उसने भी कहा है कि वी विल अगेंस्ट दिस वॉर। अगर वो कोई इसमें दूसरा बंदा छलांग लगाता तो हम उसके भी खिलाफ हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा है। आपके ख्याल से जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए? जवाबी कार्रवाई होगी और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो जवाबी कार्रवाई करें। अगर ये तीसरा बंदा आपकी लड़ाई में इंटरफेयर कर रहा है तो उसे क्या हक है? क्या मुझे बताएं, अगर सुपर पावर देखें, वैसे तो हम कहते हैं अल्लाह, अभी हम जिंदा हैं। ईरान जंग के बायस भारत में गैस दौरान बावर्ची खानों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। चाय की जगह नींबू पानी और गर्म सूप की जगह लस्सी या दही मेहमानों को पेश की जा रही है। अच्छा बात सुनो, बड़ा खूबसूरत एक मिसरा है। लौट पीछे की तरफ है गर्दिशे अय्याम तू, साडे दादे परदादे जेड़े है वो लैंड क्रूजर तो फिरते सी, गैस के चूल्हे इस्तेमाल करते थे, बिजली इस्तेमाल करते थे। मैंने लायलपुर में सुना है, मेरी तो पैदाइश 10 साल बाद की है, कि जब मुहाजिर वगैरह आए तो कुछ घरों में पंखे चल रहे थे, उन्होंने डांगा नाल रोके। उनको ये नहीं पता था कि ये जो स्विच लगा हुआ है इससे पंखा रुक जाए। भाग पीछे की तरफ, बीबी टेक थी, मैं तो एंजॉय कर रहा हूं। चूल्हे ठंडे पड़ गए तो क्या ना, वापस पाथियां अल्टोर जाओ। पाथियां पता है औकात क्या है हमारी? मुहावरा है, अग लैंड आई तो घर वाली बन बैठी। वो जड़ा गांव का मुखिया या कोई चौधरी उन्हें पसंद आ गई है, वो उन्हें प्रपोज करता, उन्हें तलाक ले गए। पाथियां एक कल की बात है, कहार डोलियां ये वो सारा 100 साल पहले का सब कॉन्टिनेंट अपनी रहतल पे जरा गौर तो करो। कौन लोग हो तुम? जो कुछ मिला है वेस्ट ने दिया है, अपनी नजरों में गिरने के लिए यह काफी है।
कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? की है पैकेजिंग मॉल वाली में जो अवाम है ना, अवाम जो बॉर्डर के ऊपर है, नारोवाल, शकरगढ़, सियालकोट, बजवात के 84 विलेज है, 84 विलेज, कोई भी चीज आती है, हो सकता है अवाम इतनी एक्टिव है कि आर्मी के आने से पहले ड्रोन गिरा रही है। आपने वीडियो देखी है आज, वो लोग डंडों से मार रहे हैं, ड्रोन गिरा रहे हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। इशू जूतों से बिगड़ा रहे हैं, देसी तरीके जो यूज कर रहे हैं, बाद में आर्मी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ना तो उन्हें ठीक से वेलकम किया गया, कोई उनसे हैंडशेक नहीं किया गया, सिर्फ एक नमस्ते किया गया, बड़ा ठंडा सा वेलकम हुआ उनका। जी देखें, इनको ना बेइज्जती करवाने का शौक है। पीटीएम वाले जितने भी, बिलावल कल का बच्चा है, इसको कुछ भी नहीं पता। अगर वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब गए होते, हमारे जो है वजीर खारजा साबिक, लेकिन उन्होंने जाके वहाँ पे पूरी बातें करनी थी। इसको बिलावल को तो किसी किस्म का कोई ट्रेन भी नहीं किया गया था, इसको किसी बातों का नॉलेज नहीं था। जब ये इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया वाले इससे क्वेश्चन करते रहे, लेकिन इसके पास कोई आंसर ही नहीं थे, इसकी कोई तैयारी नहीं थी। तैयारी होती तो जाके वहाँ पे कोई बात करता ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अगर उनको मैदान में उतारा जाए, दूसरी तरफ वर्ल्ड 11 भाई सब टीमों में से एक एक बेहतरीन प्लेयर उतारा जाए, क्या लगता है कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग होगी? क्या इंडिया वहाँ पे भी जीत जाएगा या फिर वर्ल्ड 11 इंडिया को टफ टाइम देगी? यार आपको अगर याद होगा, आपके चैनल पे और आपकी वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या नाम है, T20 वर्ल्ड कप के अंदर आपको कहा था अगर वर्ल्ड 11 टीम भी बन जाए तो इंडिया को नहीं हरा सकते। इंडिया को नहीं हरा सकती। ये मैंने उस टाइम कहा था। वो बात ये था कि जब उसने वेस्ट इंडीज से मैच खेलना था, उस टाइम साउथ अफ्रीका से इंडिया ने हारा था, लोग यही समझ के बैठ रहे थे कि यार इंडिया बाहर निकल गया। लेकिन ये मैंने आपको कहा था कि वर्ल्ड 11 की टीम भी अगर बन जाए ना, तो इंडिया को कोई हराने वाला दुनिया में कोई भी ऐसा कोई टीम पैदा ही नहीं हुई। देखो अपनी मर्जी से जो आप देखो ना, मिचेल स्टार्क की आप बात कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से ज़ैम्पा की बात कर रहे हो आप, दूसरी तरीका फिलिप्स वगैरह जो न्यूजीलैंड से है। इसके अलावा पाकिस्तान से भी एक दो का प्लेयर उठा दो, दूसरी तरीका श्रीलंका से भी उठा के ले आओ, और जितनी भी मजबूत टीम बनाओ, इंडिया के सामने वो टिक नहीं यार। देखो ना, एक टीम बन के वो आए हुए सामने। अब बस हवा निकल गई। मैं खुद जर्मन से आई हूँ और वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। और ये गलती क्या है, ये हम लोगों की अपनी है। मेरे स्कूल के अंदर, मेरे जो स्कूल के अंदर है, वहाँ पे पाकिस्तानियों की बिल्कुल कोई इज्जत नहीं की जाती। और वजूहत यही है कि जो हमारे रवैये हैं, जैसे अब कोई लड़की जा रही है, अब उसे देखी जाएंगे, ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं क्या है। अब वहाँ पे भी है, हम लोग अब जर्मन पहुँच गए हैं, पाकिस्तानी जर्मन पहुँच गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी नहीं उन्होंने रुकना। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। एशिया कप वो जीत गए, चैंपियन ट्रॉफी भी वो जीत गए, उससे पहले का T20 वो जीत गए, ये भी T20 जीत गए। कौन सी टीम इनको आके हराएगी, कब हराएगी, किस वक्त हराएगी? डिफेंडिंग चैंपियन थी, वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया आज इन्होंने। बात करते हैं 2007, 2024, 2026 T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स टीम इंडिया ने विन किया, लेकिन उसने दिखाया है कि वो एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है। बैटिंग, बॉलिंग, कैप्टनसी, फील्डिंग ऑल टुगेदर एक कंप्लीट यूनिट है। सवाल ये है कि हम जब पाकिस्तान के थिंक टैंक्स की बात करते हैं, मेन स्ट्रीम कोचेस की बात करें या रीजन से कोचेस, सवाल ये है कि हमने, हमारे पूरे यूनिट ने क्या सीखा होगा, ये कहा जाए कि क्या क्या सीखा होगा। इंडिया की बैटिंग, इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त, इतनी अजीम थी कि मैं आज खुद पूरी इंडियन ऑडियंस से हाथ जोड़कर, कान पकड़कर माफी मांगता हूं। भारत को बहुत बहुत मुबारक हो। ये वन साइडेड फाइनल जो था, ये रिचली डिजर्व करते। बस हवा निकल गई। उसका स्कूल में क्या पढ़ाया गया इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में बुरा ही बताया गया कि इट्स नॉट अ गुड कंट्री फॉर अस। और क्या बात कर रहे हैं? आपने क्या पढ़ा अब तक इंडिया के बारे में? हमारे स्कूल में, हमारी बुक्स में जो इंडिया के बारे में पढ़ाया जाता है, क्या इम्पैक्ट डाला जा रहा है बच्चों के ऊपर? उन्हें क्या पढ़ाया? उसमें यही बताया गया है कि लाइक किस तरह जो इंडिया थे, उन्होंने किस तरह मुसलमानों पर इफेक्ट किया था जब वो इंडिया के साथ रहते थे, हिंदू के साथ। और किस तरह जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी आई थी, उन्होंने किस तरह लाइक जो इंडियंस थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर किस तरह मुसलमानों के ऊपर इतना इफेक्ट किया था कि मुसलमानों को लगा था कि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं रख पाएंगे सब कॉन्टिनेंट। मुझे बताओ कि आप पर्सनली चाहते हो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो लड़ाई झगड़े हैं ये खत्म होने चाहिए और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट कायम होना चाहिए? सारी सी बातें होना चाहिए। कंट्रीज को एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर आगे उनकी भी है कि वो हमारे साथ अच्छा बिहेव करे, हमारी कश्मीर को आज़ाद कर दे। ठीक हो गया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देखो PSL के अंदर हर साल एक आधा कोई ऐसा झटका लगता है पाकिस्तान को, कहीं ना कहीं IPL आकर आपको ऐसा झटका देता है।
और वो एक आधा ही देते हैं आपको और बताते हैं कि भाई हम जब चाहें, जिसको चाहें, जैसे चाहें, हम आपकी लीग के दरमियान में भी बंदा उठा के लेके जा सकते हैं। आप देखें पिछले सालों के अंदर उन्होंने लीग छोड़ के शादी पे गया। हाँ बिल्कुल, शादी पे गया। मेरे ख्याल वो पिशावर ज़ल्मी से शायद खेल रहा था उस वक्त। हाँ कराची से। अच्छा, और उधर से जो रिटायर होता है वो आकर आपका यहाँ खेलता है और यहाँ पे आकर कप्तान बनता है। आपने इमाद वसीम को कप्तानी से हटा दिया और डेविड वार्नर को कप्तान बना दिया, ठीक है, ये भी एक झटका आपको मिला। अब इस साल जो मुजर्रफ बानी का है, नहीं आप कहते हो कि उसको PSL से बैन कर देंगे, फलां कर देंगे, उसने गलत किया, ये किया, वो किया। 40,000 और 10 लाख। 10 लाख तो हाँ, $1 मिलियन का। बिल्कुल ऐसे ही आप इसके अंदर डिफरेंस देखो फिर। गजब बेइज्जती है। इंडिया ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर दी है जिसकी वजह से पाकिस्तान का इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा है। और हर मुद्दा अगर पानी छोड़ दिया कसूर इंडिया का, मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो कह रहे हैं कि उनकी वजह से। आप कितना एग्री कर रहे हैं? असल में हम अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कोशिश ये करते हैं कि हम दूसरों के ऊपर डाल दें। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पाकिस्तान में इंटरनेट सस्पेंड है, फायरवॉल है, या पता नहीं क्या मसला है, मुद्दा पड़ोसियों पे डाल दिया। और ऊपर से जो हमारी छोटी सी स्मॉल इंडस्ट्री है IT की, ये भी लगता है बहुत जल्द बंद होने वाली। और ये प्रोजेक्ट्स भी अब इंडियंस को मिलेंगे। बहुत बंद नहीं होने वाली, ये समझे कि बंद हो गई है IT इंडस्ट्री। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। आप मदरसा में पढ़ते हैं तो मदरसा में आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, या इंडिया ये करता है, या इंडिया जुल्म करता है, ये कहीं मदरसा में पढ़ा है या कहीं अलग से कोई चीज़ पढ़ी है? स्कूल में पढ़ा है। स्कूल में पढ़ा है कि कश्मीर के ऊपर अजाब है। कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी। आप? मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, आप? ये या कश्मीर की वजह से आपको? हाँ जी। आप? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, हमसे ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं? वो तो हमें पता है। फिर जो अगर उन पे जुल्म होता वो मुसलमानों के खिलाफ होते तो वो सारे इंडिया से निकलना गए होते? नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई जवाब आ रहा है इसका? नहीं आ रहा ना? कोई जवाब आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं है। आपको आ रहा है इसका जवाब? नहीं, इसका जवाब नहीं है। नहीं आ रहा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इंडिया के 20 रुपए के नोट की आप क्वालिटी चेक करें और हमारे 100 रुपए के नोट की आप क्वालिटी चेक करें कि, और मुझे बताएं कि आपको क्या फर्क नजर आ रहा है। इंडिया वालों को पेपर अच्छा लगा हुआ है और पाकिस्तान का जरा सा इसको इस्तेमाल करेंगे खराब हो जाएगा। ये देखे ना कितना हार्ड पेपर है ये, मतलब मैं इस तरह कर रही हूँ उसके बावजूद भी ये खराब नहीं हो रहा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं 100 के नोट को अगर इसी तरह करूंगी तो ये दूसरी बार में फट जाएगा। बस इसके नोट की जो हालत है ना, वही पाकिस्तान की हालत है। जैसे ही इसको थोड़ा सा मसलेंगे, खराब करेंगे तो ये खराब हो जाएगा। और ये डॉलर की तरह, जैसे डॉलर है, इसको टेढ़ा भी करेंगे फिर सीधा अपनी हालत में आ जाएगा। पाकिस्तान के भी नोट की भी जो हालत है वही पाकिस्तानियों की हालत है, वही हमारे मुल्क की हालत है। ये इनकी नोट की क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़ा हैवी नोट है यार। ये देखो, वेट करिए ना। मैं अपने नेल से चेक करूंगी लाइक। तो इसकी इंडिया का जो हमारे पास नोट है उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी लग रही है और इसकी ज्यादा मतलब डॉलर वाली फील आ रही है कि नहीं? डॉलर वाली मैं कहती हूँ करोड़ा की फील आ रही है। बस हवा निकल गई। सनी देओल की एक मूवी थी जिसमें उन्होंने ये डायलॉग बोला था कि अगर आज बॉर्डर को खोल दिया जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और वो इंडिया में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने नहीं ठीक है। इस पर बड़े लोगों को गुस्सा आया कि यार ये कैसी बात कर रहा है, ये कैसी, ये तो पाकिस्तान के केस बात कर रहा है। लेकिन आप ईमानदार, जैसे आपने बोला, आज अगर बॉर्डर खोल दिया जाए कितने लोग पाकिस्तान छोड़ के इंडिया चले जाएंगे? उसने आधे बोले थे, मुझे तो लगता सारे चले जाएंगे। आपके ख्याल से अगर आज बॉर्डर खोल दिया जाए इंडिया जाएंगे? हम तो चले जाएंगे। ठीक है, एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। हो रहा है, मतलब आपकी बात पे शायद लोग यहाँ पे इतना यकीन नहीं करते हो जितना वो लोग यकीन कर रहे हैं। अली मेरे ख्याल में आमिर जब तक ये कहते रहेंगे ना कि इंडिया हार जाएगा, इंडिया जीतेगा, आमिर जिस दिन ये कह दे कि इंडिया जीतेगा उस दिन तशवीश होनी चाहिए अब इंडिया को। मेरे ख्याल में आमिर ऐसा लग रहा है कि इंडिया का काम आसान कर रहे हैं। फिर दूसरा ये कि यार अली जलने की इसमें जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान को अगर मुश्किल कंडीशन मिली थी तो भैया तुम तो थे ही मुश्किल में। तुम्हारी जो टीम जो जुगाड़ में बना के तुमने भेजी थी, शादाब का पता नहीं कहां से खेल कर आया, बाबर का पता नहीं कहां पे परफॉर्म करके आया। तो मैं ये कह रहा हूँ जब ये वाले मसाइल के साथ टीमें जाती है ना तो उसको दुआएं और उम्मीदें नहीं जिता सकती हैं, उसके लिए आपको परफॉर्म करना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया में जितनी टीम को मौका मिला, ब्रूक ने जो है वो मेरे ख्याल में जैसा के कहने से जो है वो फैसला किया कि यार हम फील्डिंग करेंगे। आज सेंटर ने फैसला किया होगा जैसा कि कहने से कि यार आज हम जो है फील्डिंग करेंगे। कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम ये तो देखें कि 4 मैचेस में 250 रन, अली 250 रन, 19 छक्के इन्होंने मारे इंग्लैंड पे, 18 छक्के मारे आज इंडिया ने यहाँ पर न्यूजीलैंड के ऊपर। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि यार छक्का मारना कोई मतलब कोई छक्का फिक्स करके दिखा दे मुझे कि ये छक्का फिक्स है यार। अब छक्का मारने की एबिलिटी होगी तो मारोगे ना यार, किसी का ना बल्ला पकड़ा गया। अब ये कहानियां हो सकती है कि 15 ओवर के बाद जो है ना जनाब बॉल चेंज हो गई, अच्छा जनाब ग्राउंड बड़ा कर दिया गया, काली मिट्टी लगा दी गई, तो गिरबान पकड़ दे तो आईसीसी का पकड़ो ना, उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर तमाम मुल्कों के लोग बैठे हुए यार। ये
कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। इंडिया चाहिए तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हमारे इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं। कंपटीशन नहीं, ये मैं एग्री करता हूँ। बातों में, नारों में है, गालियाँ देने में हम आगे निकल सकते हैं, इकोनॉमी में हम कहाँ पे, हमने नहीं, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। किस शोबे जिंदगी में हमने इंडिया को मतलब बीट किया, किसी में भी नहीं। अब इंडिया ने देखिए वो IT में कहाँ चला गया, ठीक है ना, उसकी इंडस्ट्री देखे कहाँ पे चलेगी। उन्होंने बहुत सारी जो ऐसी मतलब लाइनें हैं जिसमें वो दुनिया को कम्पीट कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ नारों में या गालियों में इंडिया के साथ मुकाबला किया है। हमने जो पॉजिटिवली होना चाहिए, तो कंपटीशन होना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये गाड़ी जो है कहाँ की हो सकती है? जापान और अमेरिका। सो ब्यूटीफुल यार, किसकी है ये? पहले तो आप गेस करके बताएं कि किस कंट्री की मैन्युफैक्चर। ये तो मुझे लग रही है, आई थिंक ये लंदन की है, पाकिस्तान का नहीं हो सकता ये मटेरियल। ये होगी तकरीबन 1.5 अरब 2 अरब के करीब करीब। लेकिन सर इंडियन प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ रुपया। 20 करोड़ रुपया? ये इंडियन ही है। बड़ी अच्छी बात है जी, खूबसूरत और इतनी जो वेल पर्सनैलिटी गाड़ी है ना, वो आई थिंक हमारे जो यूरोप कंट्री के अलावा शायद ना हो किसी के पास, लेकिन इंडिया को ये एजाज़ मिल गया कि उन्होंने इतनी अच्छी गाड़ी मोडिफाइड की है, तो बड़ी अच्छी बात है सर। अच्छा जी, जैसे कि अभी आपने गाड़ी देखी है, ये गाड़ी आपके हमसाया मुल्क इंडिया की और महिंद्रा की ये बटिस्टा गाड़ी है। ये वाली मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती कि लिटरली हमारा दुश्मन मुल्क हमसे आगे निकल रहा है और हम उन्हें देख रहे हैं एंड वी आर प्रेजिंग देम। ओह वाओ, बस हवा निकल गई। भाई उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए, तो हम उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपके बताए हुए टॉपिक में वीडियो लेके आए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।